नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि चिंताएं बस हम पर हावी हो जाती हैं। आज हम एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन गहरी कहानी की बात करेंगे। जानेंगे कि कैसे बस एक छोटा सा विचार हमारी दुनिया देखने का तरीका और शायद हमारी असलियत को भी बदल सकता है। तो सवाल यही है, क्या सच में एक अकेला विचार किसी की जिंदगी बदल सकता है? क्या एक सोच में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो सब कुछ पलट कर रख दे? चलिए इस कहानी के जरिए इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं एक गांव में। एक ऐसा गांव जहां की हवा में आप कह सकते हैं उम्मीद से ज्यादा चिंता घुली हुई थी। मतलब यहां मुश्किलें रोज की बात थीं। अब देखिए, गांव के लोग थे तो बहुत मेहनती। किसान थे, बढ़ई थे, बाजार में काम करते थे। पर उनकी मेहनत पे ना हमेशा पानी फिर जाता था। कभी बारिश ही नहीं होती थी तो कभी फसलें सूख जाती थीं। और कभी कोई बीमार पड़ गया तो उदासी और चिंता तो जैसे घर का हिस्सा बन गई थीं। और इसी माहौल में हम मिलते हैं राधा से, एक नौजवान महिला जो अपने परिवार के भविष्य को लेके बहुत डरी हुई थी। एक ऐसा डर जो उसके दिल में घर कर गया था। वो हमेशा सोचती रहती थी, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे पति को काम नहीं मिला तो, कहीं वो हमें भूल गए तो। मतलब ये सिर्फ सवाल नहीं थे, एक ऐसा जाल था, एक ऐसा चक्र जिससे वो निकल ही नहीं पा रही थी। और होता यही है, जब डर हमारे मन पर हावी हो जाता है ना, तो वो हमारी सारी ताकत छीन लेता है। राधा के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। और ठीक तभी कहानी में आती हैं एक ऐसी इंसान जो इस गांव की उदासी के बीच एक उम्मीद की किरण जैसी थी। एक बहुत ही समझदार बुजुर्ग महिला। और जब राधा उनसे मिली, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक मुलाकात उसकी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस बुद्धिमान महिला ने राधा को कोई जादू टोना नहीं बताया। उन्होंने एक बहुत बहुत ही सीधी सी बात कही। उन्होंने कहा, देखो, बुरे ख्याल हमें और बुरा महसूस कराते हैं, पर अच्छे ख्याल वो हमें बेहतर महसूस करा सकते हैं। मतलब हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अभी हम पर है कि हम उसमें चिंता के कांटे बोएं या फिर उम्मीद के फूल खिलाएं। चुनाव हमारा है। अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। और बस यही वो कहानी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है एक गरीब आदमी से। वो नदी किनारे बैठा है और उसे लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। और यहीं से कहानी का असली मतलब सामने आता है। ये चुनाव की कहानी है। एक मौका कि हम दुनिया को कैसे देखना चाहते हैं, कमी की नज़र से या जो हमारे पास है उस नज़र से। देखिए, एक तरफ वो आदमी है जो कह रहा है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं खुश कैसे रहूं। उसकी दुनिया बिल्कुल बेरंग है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ अपनी कमियों पर है। और दूसरी तरफ वो महिला है जो कहती है, अरे तुम्हारे पास नदी है, ये पेड़ है, ये सूरज है। वो बस नजरिया बदलने को कह रही हैं। तो इस कहानी का जो निचोड़ है वो ये है, अगर कोई हमेशा उस चीज के बारे में सोचे जो उसके पास नहीं है तो वो दुखी ही रहेगा। लेकिन अगर कोई उस पर ध्यान दे जो उसके पास है तो उसे शांति मिलेगी। बस इतनी सी बात, लेकिन इसमें पूरी दुनिया बदलने की ताकत है। देखिए, उस आदमी की जिंदगी किसी जादू से नहीं बदली, कोई चमत्कार नहीं हुआ। बदलाव आया उसके सोचने के तरीके में, और जैसे ही उसकी सोच बदली, उसकी पूरी दुनिया बदल गई। तो अब वापस आते हैं राधा पर। उसने इस कहानी से क्या सीखा, और सबसे जरूरी बात, उसने इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाया। क्योंकि देखिए, जानना एक बात है और करना बिल्कुल दूसरी। उस महिला ने राधा को एक बहुत ही सरल सी आदत डालने को कहा। उन्होंने कहा, बस हर सुबह उठो और बोलो, आज का दिन अच्छा होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक प्रैक्टिस थी, अपने दिन की शुरुआत एक मजबूत, एक सकारात्मक सोच के साथ करने की। ये डर की जगह उम्मीद को चुनने का एक तरीका था। और जानते हैं, इसका असर दिखना शुरू हो गया। जैसे ही राधा का मन हल्का हुआ ना, उसमें एक नई हिम्मत आ गई। वो काम करने लगी, अपने बच्चों का ध्यान रखने लगी, और सबसे बड़ी बात, वो उम्मीद के साथ इंतजार करने लगी। अब कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, जिसे कहते हैं लहर प्रभाव। मतलब जब एक इंसान की सोच बदलती है तो उसका असर सिर्फ उस तक नहीं रहता, वो लहरों की तरह पूरे समुदाय में फैलता है। तो कुछ हफ्ते बीते और फिर वो खबर आई जिसका राधा को बेसब्री से इंतजार था। उसके पति का एक खत आया। खत में लिखा था कि उन्हें नौकरी मिल गई है और वो पैसे भेज रहे हैं। अब देखिए, ये कोई चमत्कार नहीं था, ये इस बात का सबूत था
कि उसकी बदली हुई सोच ने उसे उस मुश्किल वक्त में टिके रहने की हिम्मत दी थी। और ये उस बुद्धिमान महिला की बात को सच साबित करता है कि जब हम अच्छा सोचते हैं तो हम अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बुलाते हैं। शायद हम उन मौक़ों को देख पाते हैं जो पहले चिंता के धुंध में छिपे थे। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, ये बदले हुए नज़रिए का सीधा नतीजा था। और जब गांव के बाकी लोगों ने राधा की ये कहानी सुनी तो सोचिए क्या हुआ, वो भी प्रेरित हुए। राधा की सफलता अब सिर्फ उसकी नहीं थी, वो पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। और धीरे धीरे एक एक करके दूसरे लोगों ने भी इस आदत को अपनाना शुरू कर दिया। और इस तरह एक इंसान की सोच ने पूरे गांव का माहौल ही बदल दिया। सबने ये सीखा कि मुश्किलें तो जिंदगी का हिस्सा हैं, वो तो आएंगी ही, पर उनसे लड़ने की असली ताकत वो कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे अंदर से आती है, हमारी उम्मीद से आती है। तो ये कहानी खत्म होते होते हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जिन्हें हम देखना भूल जाते हैं, जो हैं तो हमारे सामने पर हमारी नजर उन पर पड़ती ही नहीं। शायद असली खजाना कहीं बाहर नहीं, बस हमारे देखने के तरीके के बदलने का इंतजार कर रहा है।